नमस्कार दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 25। इससे पहले 24 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है? सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया दोस्तों, लेकिन JSSC सीजल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट को काला सीसा और प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ग्रेफाइट की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह किसका अपरूप है? यह कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अन्य अपरूप भी है दोस्तों, वो कौन है? हीरा भी कार्बन का ही अपरूप होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर। और इससे क्या होता है? पेंसिल की लीड बनाई जाती है। पेंसिल की लीड बनाई जाती है और स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। ये दिखता कैसा है? इस तरह से आपको देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 602। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गेरून नदी के तट पर स्थित है। क्लियर। फ्रांस की राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यह किस नदी के तट पर बसा है? यह सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर। फ्रांस यदि आपसे पूछ ले किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम के साथ सीमा बनाती है। इसकी जलीय सीमा किन किन के साथ लगती है? बे ऑफ बिस्के, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये अज़रबैजान की राजधानी है। अज़रबैजान की राजधानी है। अज़रबैजान की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है दोस्तों? अज़रबैजान की स्थलीय सीमा रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान से लगती है। क्लियर। जबकि जलीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? कैस्पियन सागर के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 604। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है? डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी सागर में स्थित है। डांगर बैंक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये नॉर्थ सी में स्थित है। नॉर्थ सी में स्थित है और इंग्लैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। डांगर बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों? डांगर बैंक नॉर्थ सी में स्थित है। अगला सवाल 605 क्या कहता है? शूमेकर लेवी
9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस ग्रह से टकराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बृहस्पति। सुमेकर लेवी क्या है दोस्तों? सुमेकर लेवी धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। इसे पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैरोलाइन और डेविड लेवी ने की थी। और यह सुमेकर लेवी जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह से किस वर्ष टकराया था? 1994 में टकराया था। धूमकेतु किसे कहा जाता है दोस्तों? ये ग्रहों के समान पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और किससे बने होते हैं? पत्थर, धूल और गैस के बने होते हैं। क्लियर? लेकिन अधिकतर धूमकेतु जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया से बने होते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब धूमकेतु सूर्य के समीप आता है तो क्या होता है, गर्मी के कारण इनका जो गैस धूल के कण होते हैं वो सूर्य के विपरीत दिशा में फैल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 606। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 8.3 मिनट लेता है। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है दोस्तों? तारा है। और सभी 8 ग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है? तो पृथ्वी के 109 गुना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। इस कारण सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक 8.3 मिनट का समय लगता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पेरिहिलियन कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। क्लियर? और इस समय दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। अपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है दोस्तों, जबकि उपसौर 3 जनवरी को होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 607 लैकोलिथ किससे संबंधित है? लैकोलिथ किससे संबंधित है? लैकोलिथ किससे संबंधित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बहिर्भेदी चट्टान और अंतर्भेदी चट्टान क्या होता है। क्लियर? बहिर्भेदी चट्टान किसे कहा जाता है दोस्तों? जब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा बाहर आकर जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहिर्भेदी चट्टान कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? इसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। अंतर्भेदी चट्टान किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा बाहर आने के क्रम में पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो ऐसे चट्टानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर्भेदी चट्टान कहा जाता है। और इनसे हमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलता है, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोफोलिथ, सील, सीट और डाइक जैसी संरचना हमको देखने को मिलती है। क्लियर? आइए इसी चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। बैथोलिथ क्या होता है दोस्तों? बैथोलिथ जब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा बाहर आने के क्रम में पृथ्वी के अंदर जो है गुमदागार आकृति में जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बैथोलिथ कहा जाता है। जब इसी प्रकार का मैग्मा
छतरी नुमा आकृति में जमते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? लैकोलिथ कहा जाता है। और जब यही मैग्मा तस्तरी आकार में जम जाता है, किस आकार में जमता है दोस्तों? तस्तरी नुमा आकृति के रूप में जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फैकोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फैकोलिथ कहा जाता है। क्लियर? और जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे क्या कहा जाता है? लोपोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा क्षैतिज रूप से जम जाता है दोस्तों तो इसे क्या कहा जाता है? सील कहा जाता है। और 1 मीटर से कम लंबाई वाले सील को क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है। क्लियर? डाई क्या होता है दोस्तों? जब मैग्मा पृथ्वी के दरार में लंबवत जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? डाई कहा जाता है। क्लियर? बैथोलिथ के छोटे रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्टॉक कहा जाता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 608। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाएगी दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव की ओर जाती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब भी कोई गर्म जलधारा बहती है तो हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। क्लियर? और जब भी कोई ठंडी जलधारा बहती है तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 609। निम्नलिखित में से किसे लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला को जाना जाता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी कराकस है। क्लियर? इसकी सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है दोस्तों? पूरब में गुयाना के साथ मिलती है, दक्षिण में ब्राज़ील से मिलती है, पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है और उत्तरी सीमा किसके साथ लगती है? कैरेबियन सी के साथ लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट कोसिस्को की बात कर लिया जाए दोस्तों तो माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया के किस ओर स्थित है? पूर्वी ओर स्थित है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कौन है? टाउनसेंड है। टाउनसेंड जो है ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2209 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल हमारा कहता है ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कूली डैम किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया नदी के तट पर है। कोलंबिया नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ब्रिटिश कोलंबिया के रॉकी पर्वत से यह निकलती है। इसका मुहाना क्या है? पैसिफिक ओशन में ये गिरती है। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? पैसिफिक ओशन में यह जाकर गिर जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है? किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की की बात कर लिया जाए दोस्तों तो तुर्की कहाँ स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। अधिकांश भाग एशिया में है और कुछ भाग कहाँ पर है? यूरोप में है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि एशियाई तुर्की को यूरोपियन तुर्की से कौन सा सागर अलग करता है? नोट कर लीजिएगा, मारमरा सागर अलग करता है। क्लियर? मारमरा सागर दो सागरों से घिरा हुआ है दोस्तों। कौन कौन से सागर हैं? ब्लैक सी और एजियन सी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ब्लैक सी को मारमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है दोस्तों, बॉस्फोरस जल संधि दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मारमरा सागर को एजियन सी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? डारडेनिलीज जल संधि जोड़ती है, डारडेनिलीज जल संधि जोड़ती है। क्लियर? किन किन देशों से घिरा हुआ है दोस्तों? पूरब में जॉर्जिया, रोमानिया, ईरान से। पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से घिरा हुआ है। उत्तर में काला सागर और दक्षिण में इराक, सीरिया से घिरा हुआ देश है, जबकि जलीय सीमा मेडिटेरियन सी के साथ लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 613, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग किसे जोड़ता है दोस्तों? वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 640, मृत्यु ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पूर्वी तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 615, क्या कहता है दोस्तों? 615 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीपीय देश के रूप में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बहरीन जो है द्वीपीय देश के रूप में स्थित है। बहरीन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस खाड़ी में स्थित है? पर्शियन गल्फ में स्थित है। क्लियर? राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी मनामा है और यह बहरीन का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, सऊदी अरब के पूर्व में देखने को मिलता है। इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा का नाम दीनार है। ठीक है, बहरीन एक द्वीपीय देश है जो सऊदी अरब के पूर्व में स्थित है। क्लियर दोस्तों? यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कतर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। यूनाइटेड स्टेट अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। ओमान की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? मस्कट है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किन दो खाड़ियों को जोड़ता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। और किसे अलग करता है? ईरान को ओमान से अलग करता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 616, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी को शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। वाशिंगटन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यो यूएसए की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। क्लियर? यहाँ डीसी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मैरीलैंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 617, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रे स्थानांतरित कृषि है। किस देश की? वियतनाम की। बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों। रोका ब्राज़ील की स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। कैंगिन फिलीपींस की स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, जबकि लेदांग जो है मलेशिया की स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 618 क्या कहता है दोस्तों? न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 619, निम्नलिखित में से कौन सा
शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जबकि रोम टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो डेन्यूब जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि यूरोप की सबसे लंबी नदी के क्या नाम है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब की बात कर लिया जाए तो कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और गिरती कहाँ है? काला सागर में जाकर गिर जाती है। और डेन्यूब कितने देशों से होकर गुजरती है? 10 देशों से होकर गुजरती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 620। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय ढाल का विस्तार पाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 6.5% भाग पर पाया जाता है। दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं? समुद्र में जो महाद्वीप का किनारा डूबा हुआ होता है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। इसके नीचे कौन सी ढाल होती है? महाद्वीपीय मग्न ढाल होती है और उसके नीचे मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसके नीचे क्या पाया जाता है दोस्तों? गर्त यानी ट्रेंच मैदान के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर? और गर्त जो है किसी भी सागर का सबसे गहरा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 621। निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नटाल प्रांत को प्रोविंस ऑफ गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। क्लियर? दक्षिण अफ्रीका की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो अफ्रीका महादेश के दक्षिण में स्थित है। क्लियर? इसकी सीमा किसके साथ लगती है? नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड के साथ लगती है। लेसोथो एक ऐसा देश है दोस्तों जो पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में कौन सा ओशन देखने को मिलता है? इंडियन ओशन, और पश्चिम में साउथ अटलांटिक ओशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 622। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसे डेनाली के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर अमेरिका की यह सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं 623। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन है जो नील नदी पर बना है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आसवान बांध अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। किस देश में स्थित है? मिस्र में है और नील नदी पर बना अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4000 मीटर है और इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? यदि आपसे पूछ लिया जाए 1970 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इसकी ऊंचाई की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई 111 मीटर है। क्लियर? आसवान बांध किस नदी पर है दोस्तों? नील नदी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। क्लियर? अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 624। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम को यूरोप के अखाड़ा के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है? ये यूरोप में स्थित एक देश है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है? 30,528 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। राजधानी की बात कर लिया जाए तो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है दोस्तों? जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग से इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। फ्रांस की राजधानी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नीदरलैंड की राजधानी आमस्टरडम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 625। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिग्मी जनजाति जो है वृक्षों पर निवास करती है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज नंबर 25 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।